2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम समाप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एग्जिट पोल से गलत साबित हुआ और अब जो खेल बाकी है वो दिलचस्प होगा। इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं कुछ अटकलें साबित हो सकता है, क्योंकि कल के लोकसभा चुनाव रिजल्ट ने मोदी को ऐसा झटका दिया है कि मोदी के भी दिमाग घूम गए। इस बार 400 पार की नारा देने वाले भाजपा 240 पर सिमट गई है। आपको बता दूं, बीजेपी गठबंधन के साथ ही 292 सीटें ला पाई है। देश में एक बार फिर खिचड़ी सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी मतगणना में भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से दूर है। इस मैजिक नंबर तक पहुंचने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों पर निर्भर रहना होगा। इस कड़ी में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अहम हो गई है। ये दोनों ही किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इन दोनों के सहयोग के बिना बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी का नेतृत्व करते हैं। आपको तो पता है कि नीतीश चाचा दल बदलने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश चाचा को तो जिधर ज्यादा फायदा दिखता है, चाचा उधर ही पलटी मार देते हैं। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि नीतीश चाचा को इंडिया गठबंधन की तरफ से उप प्रधानमंत्री पद देने का ऑफर भी किया है। अब अगर टीडीपी पार्टी का नेतृत्व करने वाला चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। अब एक नजर डालते हैं एनडीए के ऊपर। एनडीए के पास इस बार टोटल 292 सीट है और अगर नीतीश चाचा और टीडीपी इंडिया अलायंस में मिल गया तो एनडीए का सरकार बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटें चाहिए और एनडीए गठबंधन से जब टीडीपी और नीतीश चाचा निकल जाएंगे तो एनडीए के पास मात्र 264 सीटें रह जाएगी, जिससे एनडीए का सरकार बनना नामुमकिन हो जाएगा। अब इस चंद दिनों की मोहलत में कौन किधर पलटी मारेगी ये देखना बाकी है। नीतीश कुमार को लेकर फेसबुक पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है, जैसे इस भाई के इस वीडियो को देख लीजिए। बस एक बार चाचू हमेशा की तरह पलटी मार दे यार। पूरा भारतवासी आप लोगों को माफ करने के लिए बैठा है। चाचू एक बार बस पलटी मार दे चाचू। फिलहाल सबकी निगाह अब चाचा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए देसी तर्कस पर।